श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन के 6वें दिन ब्रह्म कुमारी सुरेखा दीदी ने मनुष्य जीवन का उद्देश्य व आनंद प्राप्ति के मार्ग बताए। उन्होंने कहा कि धन, मान, शान, यश ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन में सुख, शांति, आनंद और खुशी को लेकर आगे बढ़े। सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम अच्छे से अच्छा अभिनय करें, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस अभिनय के लिए हम अपने मन, वचन, कर्म से सबको सुख शांति प्रदान करें। लेकिन आज मनुष्य अपने देह अभिमान के कारण लक्ष्य से भटक गया है। यही दुख और अशांति का मुख्य कारण है। सुरेखा दीदी ने कहा कि वर्तमान समय संस्कारों के परिवर्तन की मांग कर रहा है। हमें समय की मांग को सुन संस्कारों को दिव्य बनाकर स्वर्ग की स्थापना में मददगार होना चाहिए। इस अवसर पर एकता नारी संगठन, नवकिरण सामाजिक संस्था, सोनी महिला मंडल, स्वर्णकार समाज सदस्य महेश सोनी, सुबोध स्वामी, नंदकिशोर पोरवाल, बंसी ब्रदर्स, सौरभ शुक्ला, दिनेश अग्रवाल, CSP पिंटू कुमार बघेल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का आभार दिलीप सिंह सोनगरा ने व्यक्त किया। उक्त जानकारी ब्रह्म कुमारी पूनम दीदी ने प्रदान की। नवकिरण ग्रुप से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं बहन मीना अग्रवाल जी, श्यामल जी पोरवाल, अर्चना जी सोनी, कोमल जी तिवारी, रितु जी राठौर, शोभना जी कामेवाहा, प्रेमलता जी बिंदल, सुनीता जी मालपानी, उसके पश्चात नंदकिशोर जी पोरवाल बाबूजी बंसी ब्रदर्स से, भाई संतोष पाल जी, मंच पर उपस्थित होंगे। और साथ में प्रदान करने वाले हमारे CSP सर भ्राता पिंटू सिंह जी बघेल, आप भी मंच पर बचपन से तो नहीं, बाद में अडॉप्ट किया था जब प्रेरणा मिली परवानी दो मिनट हम सभी दीदी ने सिखाया था ना शांति का, और मन में चिंतन करें। मैं शांति। हमारे बीच में नागदा शहर के CSP सर उपस्थित हैं। वो हम सभी के समक्ष अपने 2 वचन रखना चाह रहे हैं। सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। आदरणीय दीदी, ओम शांति। सबसे पहले आपको और सभी नागदावासी और जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस संस्कृति से जुड़े हैं,
सभी मीठे मीठे बच्चों को ओम शांति। और यहाँ पे पधारे सभी आदरणीयों को भी ओम शांति। और मैं दीदी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस अवसर पर मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में जहाँ की एक अलग ही अनुभूति होती है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं इस ब्रह्म कुमारी जो है इससे जुड़ा भी हूँ। मेरे नाना नानी जी इस धर्म से जुड़े हैं, इस संस्था से जुड़े हैं। तब हम लोग भी, मेरा ननिहाल राजपुर का है, बड़वाई डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो हम लोगों ने भी चालू किया। फिर नाना नानी जी ने हम लोगों को सेंटर ले जाना चालू किया और फिर वहाँ हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप शिव की भक्ति करते हुए, कैसे मोक्ष को प्राप्त करते हुए, और आप लोगों को कैसे मुरली का ज्ञान लेते हुए, कैसे आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता इस संस्था के द्वारा बताया जाता है। इसमें यही चीज़ें रहती है कि आप कैसे 5 विकारों को अपने काबू में करके रहें, जो मोह, अहंकार, लाभ, काम, क्रोध है, इससे आप कैसे परे रह कर एक धार्मिक चिंतन कर सकते हैं और जिससे आप जो चाह रहे हैं आत्मिक शांति वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख ही रहे हैं, ये पूरी सीढ़ी है, सतयुग से लेकर द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग, ये कैसे डिवाइड है। पहले कैसा मनुष्य 24 कला संपूर्ण रहे, एकदम प्योर था, सद्गुण थे उसमें पूरे रहे, किसी भी प्रकार से कोई भी विकार नहीं था। तो वो व्यक्ति इतना मतलब हर व्यक्ति के प्रति इतना बढ़िया तरीके से सोचता था, कभी उसके दिमाग में कुछ आता नहीं था। जैसे जैसे हम लोग नीचे आए तो हम लोग मतलब बोलते ना सोना 24 कैरेट प्योर रहता है तो उसकी चमक अलग होती है। फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं 24 से 16, 16 से 12, 12 से 8, तो ये ऐसे ही आपको, आप जैसे आपने गए भी हो गए सेंटर पे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई भी जाती है कि व्यक्ति जैसे नीचे आते गया है वैसे मतलब एक तरह से अपवित्र हो गया है। और ये ब्रह्म कुमारी से जो आपको बता रहे हैं कि आप कैसे स्वर्ग का रास्ता तय कर सकते हैं, कैसे गुणों का चिंतन कर उनका मनन करके आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्म कुमारी में दीदी, मैं जहाँ पे सही सोच रहा हूँ कि ये 1250 में पूरा बटा हुआ है, 5000 का पूरा ये सारा है। तो हम लोग भी उस समय थोड़ी मेरी मेमोरी भी कम हो रही कि मैं जब 10th में था तब जो नानी जी लोग पढ़ते रहते थे तब समझ में आता था, बताते थे कि कैसे हम लोगों को 5 गुणों को त्याग करके आगे बढ़ना है, कैसे उन पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा वही रास्ता चल रहा है। और आप लोग अभी देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्म समुदाय एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आपको कैसे मतलब सतयुग का रास्ता है या कैसे स्वर्ग का रास्ता। हम बोलते हैं ना कि स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे, आप अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में पहुंचेंगे। तो ये भी एक सही ऐसी संस्था है जो आप लोगों को ये बता रही है कि आप लोगों को कैसे विकारों को त्याग करके, आज व्यक्ति इतना मतलब अपवित्र हो चुका है कि किसी को भी कुछ भी बड़ा चिंतन कर रहा है, बिल्कुल मतलब किसी प्रकार से कोई मतलब सब उसमें जितने भी गुण अवगुण ही आ चुके हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप अवगुणों से कैसे जीत सकते हैं। आपको बताया जाता है जब आप सेंटर पे जाते हैं तो कैसे त्याग करके जीवन में आगे बढ़कर अच्छे कामों को कर आप लोग स्वर्ग का रास्ता धारण कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण, तो ये 24 गुण ये भी एक मनुष्य ही थे, इन्होंने अपने आप को वैसा परित्याग करके बने हैं, अवगुणों को त्याग करके बने हैं। अब ये प्योर थे, प्योर। तो ये संस्था भी, ये हम लोगों को ब्रह्म कुमारी भी यही सिखाती है कि आप प्योर कैसे बनेंगे। तो आपको ये सारे मतलब जो अवगुण है इनको त्याग करना है और कैसे आप अपने जीवन में अच्छे गुणों का अवतरित कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही हमें ब्रह्म कुमारी सिखाता है। आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मोबाइलों में, हम अपने घर परिवारों में इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोग मोबाइल में लगे हैं। विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ चल रही है, विभिन्न प्रकार के टेंशन चल रहे हैं, मानसिक विष कुछ भी नहीं है। जब हम लोग, मैं भी ब्रह्म कुमारी में जाता था, हमारी नानी जी वो मुरली पढ़ती थी और हम लोग बैठ के योग करते थे, शिव भगवान की आराधना करते थे, 4 बजे उठते थे, वही गुणों को अपनाते थे। तो इतना मानसिक सुख था कि वो आज मैं याद करता हूँ कि काश वो दिन और आ जाए और इस तरह से मुझे मतलब वो चीज़ें मिल जाए कि जब मैं योग में बैठता था। मेरी नानी जी 90 ईयर के अबाउट है, वो उन्होंने कभी भी
ऐसा कभी उनको मतलब इसमें ऐसा हेल्दी भी आपका मेडिकल हेल्थ इतना अच्छा रहता है कि आप 4 बजे से उठ रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो, आपको शुद्ध वायु मिल रही हो उस समय, और आप ध्यान कर रहे हो, तो आप ध्यान करके कितनी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित कर सकते हो, आप सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जब हम लोग 2 साल मैंने इस अनुभव किया इस सारी चीज़ों को, तो इतना सुख प्राप्त हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आजकल इतना हम लोग दीदी हमारे मतलब व्यस्तता इतनी हो गई, हमारे जो व्यवसायिक कार्य उतने इतना व्यस्त हो गया है, ऐसा कभी कभी लगता है कि ध्यान चिंतन में बैठ जाइए, मोबाइल प्रिपेयर कर दे। बाकी आज का मनुष्य इतना बिजी हो गया है कि वो आधा घंटा भी टाइम नहीं निकाल रहा अपने लिए। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने